सबका मंगल हो। तो प्यारे साथियों, पहला भजन तो हमने सुना रेणु जी की आवाज में। तुम बिन मेरा कौन जगत में, सतगुरु मोहे बछावन हार। जीवन ज्योति देकर मुझको, जीवन तत्व दिखावन हार। बहुत सुंदर भजन है। बहुत ही उच्च शिक्षा से भरा हुआ, उच्च प्रेरणाओं से भरा हुआ, कि धर्म की दृष्टि से इतनी विशाल नेचर में एकमात्र भगवान देवात्मा है, जो सारी मानवता के स्थायी, अति हितकर, अति कल्याणकारी, देव ज्योति एवं देव तेज से संपन्न, सबके शुभ अनुरागी भगवान जो है वो स्थायी हमारे संबंधी है, हमारे स्थायी परमानेंट हमारे आश्रय दाता है। धर्म की दृष्टि से यदि कोई हमारा सच्चा और परमानेंट आश्रय दाता है, वो केवल भगवान देवात्मा है। काश ये बात सारी मानवता को समझा सके, हमें भी समझा सके कि भगवान देवात्मा हमारे स्थायी संबंधी है। तो जिस धर्म संधि ने ये भजन लिखा है बड़ा सुंदर है। हर पंक्ति अपने आप में एक कंप्लीट पद है इसका। 9 पंक्तियां हैं तो समझो 9 पद है। तुम बिन मेरा कौन जगत में, सतगुरु मोहे बचावन हार। अपने आप में कंप्लीट मीनिंग इसमें छुपा हुआ है कि धर्म की दृष्टि से हमारे एकमात्र सच्चे स्थायी संबंधी भगवान देवात्मा है। ऐसे भजन गाने के लिए और जीने के लिए होते हैं। कैसे मन रखा करें कि कैसी उच्च प्रेरणाएं हमें मिल रही हैं ऐसे भजनों से, कि भगवान को याद रखा करें, उनके प्रभावों के अधीन जीवन जीने का प्रयास किया करें। जितना हम भगवान देवात्मा के प्रभावों के अधीन जीवन व्यतीत करने का प्रयास करेंगे, उतना हम नीच आकर्षणों से, नीच अनुरागों से, नीच गतियों से, नीच कामनाओं से बचेंगे। उतना हमारे ऊपर आत्मा पर मैल नहीं चढ़ेगा, हमारी गर्दन पे पाप का बोझ नहीं चढ़ेगा। इसके विपरीत भगवान के देव प्रभावों में रहने के लिए हम जितने गहरे तौर पर आकांक्षी होंगे, रहने का प्रयास करेंगे, उतना ही हमारे भले का मार्ग खुलता जाएगा और हम औरों के लिए भी हितकर हो सकते हैं। तो इस भजन की 5वीं जो पंक्ति है, उच्च भाव कर मुझ में पैदा, उच्च जीवन उत्पादन हार। इससे पहली पंक्ति थी, उच्च गति प्रद शक्ति देकर नीच गति से तारण हार। कि हे भगवान, आप मुझे ऐसा आध्यात्मिक बल प्रदान करते हैं जिसको लाभ करके मैं नीच चिंताओं से, नीच गतियों से, आत्मिक विकारों से सच्ची शुद्धि, सच्ची मुक्ति पाने के योग्य होता हूँ। सच्ची शुद्धि, सच्ची मुक्ति पा सकता हूँ। जब हमने सच्ची शुद्धि, सच्ची मुक्ति पाली, उसके बाद हमारे पास फिर नेक्स्ट स्टेप आ जाता है। वो 5वीं पंक्ति में है, उच्च भाव कर मुझ में पैदा। कि भगवान आप अपनी ज्योति शक्ति देकर मेरी आत्मिक विकारों को धो देते हैं, मुझे शुद्ध पवित्र बना देते हैं। उसके बाद जो करने वाला हमारे लिए काम है वो है कि भगवान के प्रभावों को लाभ करके, जैसे ऐसे पंक्ति में है, उच्च भाव कर मुझ में पैदा। कि भगवान आप अपने देव प्रभावों को हम तक पहुंचाकर हमारे अंदर उच्च भाव पैदा करते हैं। उच्च भाव क्या होते हैं? कि जिनको पाकर मनुष्य अपने कर्तव्यों और दूसरों के अधिकारों के प्रति सचेत रहता है। जो बिना बुलाए, बिना बुलाए, बिना कहे अपने कर्तव्य कर्मों को पूरा करता रहे, किसी को कहना भी ना पड़े कि भी आपने मेरा ये काम करना है, तो वो उनसे तो खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो भगवान हमारे अंदर उच्च प्रेरणाएं पैदा करती हैं, उच्च भाव पैदा करते हैं। इस पंक्ति में ये है,
उच्च भाव कर मुझ में पैदा, कि भगवान आप मेरे अंदर उच्च भाव पैदा करते हैं, और उच्च भाव पैदा करके फिर क्या करना है? उच्च जीवन उत्पादन हार, कि भगवान आप मेरे अंदर उच्च जीवन पैदा करते हैं। जब तक किसी आत्मा में उच्च भाव ना आए, निरंतर ना आते रहे, स्थायी ना हो जाए, सुदृढ़ ना हो जाए, तब तक वो उच्च भाव जो मिल रहे हैं कहीं ना कहीं खड़े भी हो जाएंगे। तो उच्च भाव भगवान के जब मिलने लगते हैं, तो अधिकारी आत्मा उच्च जीवन में विकसित होने लगता है। तो प्यारे साथियों, अगला भजन है, आत्म प्रकाशक ज्योति दाता ज्योति अपनी दीजिए, कि हे भगवान आपके पास जो धर्म ज्योति है, देव ज्योति है। आज प्रताप रेणु जी ने प्रश्न किया था ना, बहुत शानदार प्रश्न था। हमें अच्छी तरह अध्ययन करके समझ के अपने अंदर दृढ़ विश्वास पैदा करना है कि भगवान देवात्मा की देव ज्योति में ही आत्मा का और धर्म का ज्ञान क्यों समझ आता है, उसके बिना क्यों नहीं समझाता। जैसा रेणु जी ने प्रश्न किया था प्रातः, मेरे अंदर भी ये प्रश्न बहुत उठता था। भगवान की कृपा से धीरे धीरे बिल्कुल स्पष्ट हो गया, लेश मात्र भी अंधकार नहीं रहा, कि भगवान देवात्मा के देव रूप में जो देव ज्योति है, यह देव ज्योति ऐसे नहीं पैदा होगी। देव ज्योति के पैदा होने की जितनी भी कंडीशंस हैं, वो सब केवल देवात्मा के देव रूप में पैदा हुई हैं। कलात्मक योग्यताओं के बारे में, जो व्यक्ति जन्मजात कोई कलात्मक योग्यता लेकर आता है, कोई ऐसे बीज लेकर आता है कलात्मक योग्यता के, किसी के अंदर नृत्य का आकर्षण होता है, किसी के अंदर गाने का आकर्षण होता है, किसी के अंदर धुनें बनाने का आकर्षण होता है, किसी के अंदर कविताएं शायरी लिखने का होता है, या और कलात्मक योग्यता, तो बीज रूप में तो उसमें आ गई। अगर उसको उचित प्रशिक्षण ना मिले, सही गुरु ना मिले, तो वो उसकी योग्यता ढुलमुल सी होती रहती है। जब तक उस योग्यता को निखारने के लिए कोई गुरु ना मिले, तब तक वो योग्यता ऐसी पड़ी रहती है। जैसे अच्छे से अच्छा बीज ले आए आपने, घर में स्टोर में रख दिया, अगर यदि उसको उचित मौसम में सही धरती में बीजेंगे नहीं, तो बीज फल कहाँ से देगा। तो जन्मजात योग्यता ले आते हैं, कलात्मक योग्यता किसी के अंदर है, उसको यदि कोई सिखाने वाला मिल जाए, वो सीख जाएगा। जो कलात्मक योग्यता लेकर नहीं आया किसी प्रकार की, उसे कोई नहीं सिखा सकता। किसी के अंदर कलात्मक योग्यता का बीज नहीं डाला जा सकता। उस बीज को निखारा जा सकता है, उसको जगा सकता है, प्रस्फुटित कर सकता है, विकसित कर सकता है, लेकिन उसके अंदर बीज डाल नहीं सकता। उसी तरह सात्विक भावों को लेकर है, धर्म भावों को लेकर है। ये भी जन्मजात जिसको मिला हो कोई वह भाव, यदि उसे ऐसे वातावरण में, ऐसे उच्च जीवनधारियों की संगति में रहने का अवसर मिल जाए कि गुणों को उनके गुणों का उसके सामने प्रदर्शन होता हो, तो वो तुरंत उसको पकड़ लेगा। उसके भाव ने उसे समझा दिया इसके अंदर ये गुण है। जिसके अंदर वो बीज नहीं है, उसे नहीं समझाएगी बात। जो जन्मजात संगीत के भाव नहीं लेकर आया, उसे आप कुछ कर ले सिखा नहीं सकते। उसको संगीत का लेक्चर सुना दें, रटा दें, वो आगे भी बता देगा संगीत का। इसी तरह और कलात्मक बातें हैं। लेकिन पूर्णी भगवान की, तभी तो कहा है भगवान ने कि उनकी शिक्षा अधिकारी आत्माओं के लिए, अर्थात जो आत्मा जन्म जात सात्विक भाव लेकर आए हैं, भगवान के प्रभावों को उनके ऊपर काम करने का अवसर मिलेगा, तो वो भाव प्रस्फुटित होने लगेंगे, विकसित होने लगेंगे। अगर कोई ऐसा भाव लेकर नहीं आया, जैसे कृतज्ञता का भाव हुआ, श्रद्धा का भाव हुआ, सहानुभूति का भाव हुआ, कर्तव्यपरायणता का भाव हुआ, अभाव निवारण का भाव हुआ,
तो ऐसे जो सात्विक भाव भगवान ने 16 बताए हैं, अगर कोई भाव लेकर आया है, जिस स्तर तक का लेकर आए उतना उसका विकास हो जाएगा, नहीं तो उसे कुछ कहते रहो, उसे कुछ नहीं होगा उसका। तो प्यारे साथियों, भगवान के भगवान की देव ज्योति उसी आत्मा को जागृत कर सकती है, प्रस्फुटित कर सकती है, विकसित कर सकती है, जो उसके अंदर भाव है। यानी कि देवात्मा, मैं अपने सरल शब्दों में कहा करता हूँ, वो घरों में काढ़ा बनाया करते हैं ना, कोई तकलीफ हो काढ़ा बनाया, क्या कई चीजें डाल देते हैं, इलायची भी डाल ली, लौंग भी डाल दिया, दालचीनी भी डाल ली, मेथी भी डाल ली, कलौंजी भी डाल ली, और कई चीजें डाल के काढ़ा बना लेते हैं। भगवान देवात्मा की देव ज्योति काढ़ा है। उस काढ़े में कितनी जड़ी बूटियां पड़ी हैं वो हमें समझ आ जाए। भगवान देवात्मा के आत्मिक गठन में जितनी शक्तियां आई, ज्ञान देने वाली ज्ञानदायिनी शक्तियां, बोधदायिनी शक्तियां, सात्विक भाव, देव शक्तियां, और भिन्न भिन्न शक्तियां, जितनी शक्तियां भगवान देवात्मा की आत्मा में है, जिनका त्रिपक्षी विकास हुआ, पूर्ण विकास हुआ है, यूं समझो कि वो सारी की सारी शक्तियों को रिप्रेजेंट करती है देव ज्योति। वो एक तरह का काढ़ा है। तो वो काढ़ा, जिस जिस बीमारी में वो काढ़े की कोई चीज काम आती है, उसको दोगे काढ़ा तो वो ठीक होगा। ऐसे घरों में काढ़ा हम रखते हैं। तो भगवान देवात्मा की देव ज्योति वो काढ़ा है, जो भगवान देवात्मा के अद्वितीय देव रूप की सच्ची प्रतिनिधि है। अगर ये जैसी गठन भगवान देवात्मा की किसी और व्यक्ति की होती, किसी और की होगी, तो उसके प्रभाव भी ऐसे ही काम करेंगे। लेकिन जैसा भगवान ने बताया है कि बाकी आत्मा सब आधे अधूरे हैं, विकार युक्त गठन है, अनेकों प्रकार के दोष हैं, तो उनके अंदर वो कंडीशन ही नहीं पैदा हुई कि वहां देव ज्योति पैदा हो जाती। तो भगवान की देव ज्योति जब किसी अधिकारी आत्मा को मिलती है, तो उसका आत्म अंधकार दूर होने लगता है। धर्म के विषय में, आत्मा के विषय में उसका ज्ञान धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है। पहले बुद्धि से स्पष्ट होने लगता है, फिर जो उसके अंदर सात्विक भाव है उनसे वो उसे पसंद करने लगता है, और फिर वो आत्मसात करके उसके अनुसार जीवन जीना शुरू करता है। तो इसमें पद में क्या कहा है, आत्म प्रकाशक ज्योति दाता ज्योति अपनी दीजिए, हृदयों में जो तम भरा है दूर उसको कीजिए। कि भगवान की देव ज्योति उसी व्यक्ति का आत्मंधकार दूर कर सकती है जो जन्मजात कोई सात्विक भाव लेकर आया है। तो इसका चौथा पद है, आत्मा हो रोगी कैसे, उसका हो कैसे पतन। भगवान ने बताया कि आत्मा निर्लेप नहीं है, आत्मा का जन्म हुआ है, और जिस अस्तित्व का जन्म हुआ है वो नेचर की विकासकारी व्यवस्था के अनुसार उसका जन्म हुआ है। तो जन्म हुआ है तो उसको जीवित रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, सुदृढ़ रहने के लिए आहार भी चाहिए, नहीं तो दुर्बल होकर मर जाएगा। जिसका जन्म नहीं हुआ उसके बारे में हम ये मान सकते हैं कि भी उसको भूख की खाने की जरूरत ही नहीं, जब जन्म ही नहीं हुआ। जब जन्म, जो जन्म में आया है ना, तो वो स्वस्थ भी हो सकता है, वो रोगी भी हो सकता है। जिस प्रकार की व्यवस्था में वो जीवन जिएगा उस प्रकार के उसके अंदर परिवर्तन आने लग जाएगा। नीच परिवर्तन के अधीन रहेगा, नीच आने लग जाएगा, उच्च के अधीन रहेगा, उच्च आने लग जाएगा। तो हमें, जैसे हमारे शरीर को आयु पर्यंत, पहले सांस से लेकर अंतिम सांस तक हमारे अंदर परिशोधन की प्रक्रिया ऑटोमेटिकली चलती रहती है, हमें इसकी ओर ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता कि सांस अपने आप आ रहा है, अपने आप जा रहा है। ले तो हम ही रहे हैं, लेकिन वो ऑटोमेटिकली चल रहा है। ऐसा नहीं है हमें अपने फेफड़ों को कहना पड़े भी आप मुझे सांस ले लो, अब बाहर निकाल दो। लेकिन कुछ परिशोधन हमें अपनी बुद्धि से, अपने हृदय से, अपने भावों से, अपने एक लक्ष्य बनाकर उसके अनुसार पूरे करने पड़ते हैं परिशोधन। जैसे हानि परिशोध, हित परिशोध।
तो ये परिशोधन जो है ये हमारी आत्मा की रक्षा और विकास में बहुत सहायक होते हैं। तो इसमें चौथा जो पद है, आत्मा हो रोगी कैसे, उसका हो कैसे पतन। पहले तो हम ये समझिए, आत्मा रोगी भी हो सकती है, रोगी हो जाती है। आत्मा के रोग कौन से हैं? आत्मा के रोग हैं ईर्ष्या, द्वेष, नीच भाव, नीच अनुराग, कोई घटिया प्रकार की, नीच प्रकार की आकर्षण रखता है, कोई नीच कामनाएं कर रखता है, कोई नीच गतियां करता है, ये आत्मा के रोग हैं। कोई ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, घमंड करता है, ऐसे ये आत्मा के रोग हैं। आत्मा के रोग है तो रोग जो है वो आत्मा को दुर्बल भी करेगा, निस्तेज भी करेगा, कुरूप भी करेगा। और अगर ये सिलसिला चलता रहा रोग का, तो एक दिन आत्मा को स्थूल शरीर की तरह मार डालेगा। यही नियम स्थूल शरीर में लगते हैं। स्थूल शरीर के पैरेलल चलता है आत्मा का भी। स्थूल शरीर भी पैदा होता है, आत्मा भी पैदा होती है। तब अगर ये ऐसा आत्मा निर्लेप होती तो हमें किसी धर्म की जरूरत ही नहीं थी। हमें धर्म की इसीलिए जरूरत है कि हमारी आत्मा रोगी ना हो जाए। हमें स्वस्थ रहने की इसीलिए जरूरत है कि रोगी होकर शरीर मर ना जाए। शारदा जी, आपका माइक ऑन है, मेरा बंद कर ले। शारदा जी, चुप हो। तो प्यारे साथियों, हमें धर्म की इसीलिए जरूरत है। धर्म एक, यूं समझिए कि ऐप है, एक सॉफ्टवेयर है। शारदा जी, आपका माइक ऑन है, कृपया बंद कर लें। शारदा जी, शारदा बत्रा जी, हाँ जी, हाँ जी। अरे बंद करें, बोल लेना, कृपया बंद कर लें। बताने की जरूरत नहीं, बंद कर लोगे तो पता लग जाएगा। माइक बंद कर, धन्यवाद। अभी फिर ऑन हो गया। शुभ हो, शुभ, अब बंद है। तो हमें इसीलिए, हमें मेडिकल फैसिलिटीज की इसीलिए जरूरत है कि हमारा शरीर रोगी होकर, कुरूप होकर, दुर्बल होकर मर ना जाए। ठीक उसी तरह हमें धर्म भी एक मेडिकल साइंस है, लेकिन ये आत्मा की है। आत्मा के लिए भी मेडिकल एड चाहिए, लेकिन धार्मिक, आध्यात्मिक, कि हमारी आत्मा को रोग ना लग जाए और दुर्बल होकर, कुरूप होकर मर ना जाए। धर्म वो मेडिकल एड है। तो इसमें दिया ना कि चौथे पद में, आत्मा हो रोगी कैसे, उसका हो कैसे पतन, कैसे होवे नाश उसका, रोशनी यह दीजिए। कि हे भगवान, अपनी ज्योति प्रदान करें, वो विवेक प्रदान करें जो आपके पास है, अंतर विवेक, जो सूझबूझ आपके पास, कि आत्मा रोगी कैसे हो जाती है। आत्मा रोगी भी हो सकती है, रोगी हो सकती है तो कैसे रोगी हो जाती है, और इसका पतन कैसे हो जाए। पतन का मतलब ये विनाश की ओर कैसे चलने लग जाती है, विनाश की ओर कैसे बढ़ने लग जाती है, और इसका नाश कैसे हो जाता है, नष्ट कैसे होती है। भगवान हमें वो विवेक दीजिए, वो ज्योति दीजिए, ताकि हमें ये बात समझ आ सके कि आत्मा रोगी कैसे हो सकती है, इसको रोग कैसे लग जाते हैं, और रोग कौन कौन से हैं, और रोग लगने से आत्मा का पतन कैसे होता है। और पतन होके, अगर ये पतन का सिलसिला चलता रहे, रोग का इलाज ना हो सके, तो आत्मा का नाश हो जाता है। यदि हमें ये बात समझ आएगी तो हमें फिर फिक्र होगी कि मेरी आत्मा रोगी होकर मर ना जाए। मैं ऐसा सिस्टम समझूं और उस सिस्टम को अपने जीवन में उतारूं, ताकि मैं स्वस्थ रहूं, अमर हो जाऊं। सब जिंदा रहना चाहते हैं, खाली चाहने से हम जिंदा नहीं रह सकते, बच्चे रह सकते। हमें वो सिस्टम अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो प्यारे साथियों, भजन बहुत ही मूल्यवान है, अनेकों समाएं छुपी हुई हैं एक एक भजन में। तो हम पढ़ रहे थे भगवान देवात्मा की जीवन गाथा, पार्ट 2 का 21वां परिच्छेद, जिसमें भगवान ने लिखा है कि मुझ में हित अनुराग मूलक शासन भाव। शब्द बड़े बहुत समझने वाले हैं, शब्दों का मीनिंग समझे हम। भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कहते हैं मेरे अंदर शुभ अनुराग है, कि मैं जो कुछ भी सोचूं, जो कुछ भी करूं, उससे भलाई आए। तो अगर मुझे किसी का बॉस बन के काम करना पड़े, अगर कुछ लोग मेरे अधीन काम करें, तो वो भी सत्य और शुभ के आधार पर अपना काम करें,
तो भगवान कहते हैं उनके ऊपर मुझे नियंत्रण रखने के लिए मैंने शुभ भाव से नियंत्रण रखा है, और जिनके अधीन मैं रहा हूं मैं उनके अधीन भी शुभ भाव से रहा हूं। तो इसमें भगवान बता रहे हैं कि हेतु राग मूलक शासन भाव से क्या अभिप्राय है, और इस भाव से भगवान का आचरण कैसा रहा अपने अधिकारियों के प्रति, कि भगवान के अधिकारी सब उनसे बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि भगवान देव आत्मा ने जो भी काम किया है बहुत प्रसन्नता से किया है, बड़ी योग्यता से किया है, और टारगेट जो था वो सत्य मूलक हित आए, ऐसा हित आए, ऐसा शुभ आए जो सच्चाई के आधार पर हो। तो उनके अधिकारी उनसे बहुत प्रसन्न थे। अब भगवान को जिनका अधिकारी, जिनका ऑफिसर बनकर काम करना पड़ा, ये कल पढ़ रहे थे ना हम परसों, कि कुछ फौज के सिपाही भी आए हुए थे वहां, सिविल इंजीनियरिंग किए डिप्लोमा करने के लिए। तो वो बड़े थे, नौजवान थे, और पढ़े लिखे तो कम ही होते थे, लेकिन एक्सरसाइज करते थे। मुझे निजी अनुभव भी है, हमारे भी यहाँ 3 लोग आए थे, वो बॉक्सर थे मिलिट्री में। वो जब ब्लू स्टार ऑपरेशन के चक्कर में पटना से कुछ सिपाही गुस्से में भाग गए छोड़ के पंजाब की ओर, कि सरकार ने ब्लू स्टार ऑपरेशन करके हमारे मंदिर पे हमला कर दिया। इस तरह के अफवाह में इंसान आ जाता है। तो मुझे भी इस अनुभव से गुजरना पड़ा है, इसलिए मुझे भगवान की ये बातें बहुत प्यारी लगती हैं, मैंने भोगी हैं ये बातें। तो जब वो सस्पेंड हो गए, डिसमिस हो गए मिलिट्री की जॉब से, तो उसके कई साल बाद आके जब वाजपेयी साहब की भाजपा सरकार आई कई पार्टियों को मिलकर, तो अकालियों ने फिर वाजपेयी साहब से मिलके प्रार्थना की कि हमारे ये जो सिख भाई हैं गलत कर, जोश में आके गलती करके मिलिट्री से भाग गए थे, तो बड़े इन्होंने सजाएं भुगत ली, तो कृपा करके आप इनको किसी जॉब पे देने। तो मिलिट्री का रूल है, जो एक बार भाग जाए निकाल दिया, वो दोबारा नहीं लेते उसको। तो उन्होंने फिर हमारे पास 3 बॉक्सर भेजे थे मिलिट्री वाले, उनको क्लास 4 लगाया था कैजुअल वे पे। तो लेटर लेकर आए, मैं आपको निजी अनुभव बता रहा हूँ, ये भगवान की शिक्षा से वो बहुत काफी ज्यादा मिलता जुलता है। तो आए, मेरे पास ये काम था, मेरी टेबल पे ऐसे रख दिया बड़ी हैंकड़ी में, ले भाई दे अपॉइंटमेंट ऑर्डर। तो जी मैंने चिट्ठी पढ़ी, फाइल में पुटअप करी, मैं कहा भाई देते हैं, जो सिस्टम पूरा करके ऑर्डर दिए उनको दे दिए। अब उनको पता लगा कि मैं क्लास 4 लगाया है, तो तिल मिलाने लग गए, आंखें दिखाने लग गए, जोर जोर से चीखने लग गए। मैं उनको समझा रहा हूँ कि भाई ये जो आपके ऑर्डर आए हैं ये तो आप जानो, वो जाने जिन्होंने भेजे हैं या जिन्होंने सिफारिश करी है उनसे पूछो। तो 2 ने तो जॉब करी नहीं, वो तो भागे छोड़ के, पता नहीं आगे क्या बना। एक था, वो सारा दिन हैकड़ी दिखाया करे, आंखें दिखाया करे, और डरते दफ्तर में कोई उसको कुछ कहे ना, कोई उससे काम ना कहे, तो इस तरह डरते थे। वह था भी वो पहलवान जैसा बॉक्सर रहा है वहां मिलिट्री में। तो जी क्या हुआ, धीरे 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 धीरे, जब उसको 1 साल के लिए आया था, अभी इसको कैजुअल रखना है। जब उसका 1 साल पूरा होने में महीना 1.5 महीना रह गया था, तो मैंने फाइल में चिट्ठी पुटअप करा के दिल्ली चिट्ठी भेज दी कि अमुक तारीख को इसका 1 साल पूरा हो जाएगा, आगे हमें फर्दर ऑर्डर दो, इसका क्या करना है, इसको निकालना है, इसको रिलीव करना है, या इसकी सर्विस आगे बढ़ानी है। तो अभी महीना पूरा नहीं हुआ था, वो तिल मिलाना शुरू कर गया, जी मुझे पक्का करो। वो समझ ना, बस अपनी हाँकता रहे। उसे बहुत समझाया, नहीं माना, नहीं ना मान भाई। फिर ऑर्डर आया, उसे दिखाया भी, भाई तो जो तुझे समझा रहे हैं, जो तुझे शय दे रहे हैं झगड़ा करने के लिए, उनको दिखा ले। धीरे धीरे जी ऑर्डर आ गया, टाइम पे ऑर्डर आ गए, उसको दे दिया, देखो भाई ऑर्डर आ गए। फिर पक्का होने का ऑर्डर आ गया, तब भी कलेशबाजी, सारे डरते थे उससे। जब उसके 3 साल हो गए, मैंने उसे कहा कि भाई आप ऐसा करो, आप ना एग्जाम दे लो, एक छोटा सा एग्जाम होता है, आप टेलीफोन मैकेनिक बन जाओगे, प्रमोट हो जाओगे, मैं आपको पढ़ा देता हूँ। मैंने पढ़ा दिया जी।
तो वो पास हो गया, टेलीफोन मैकेनिक बन गया। प्यारे साथियों, मैं अपना निजी अनुभव बता रहा हूँ, जैसे भगवान ये घटना बता रहे हैं इसी टाइप का लगभग। भगवान ने तो बहुत टेंस झेला, मैंने इतना तो नहीं झेला, लेकिन है उसी लाइन पे। वो 5-6 साल बाद उसे समझ आने लगा कि ये तो बंदा मेरे लिए बहुत अच्छा है। फिर वो मेरे साथ बहुत मेरी रिस्पेक्ट करने लग गया। तो भगवान की जो बात मुझे इसीलिए प्यारी लगती है ज्यादा, कि मेरा जो अनुभव है ना, वो इसकी साक्षी दे रहा है कि भगवान क्या माने। तो भगवान ने एक और घटना बताई। कल हमने पढ़ा था ना कि भगवान ने उन्हें कहा कि अपने खलासी किसी को नहीं मिलेगा, कुली किसी को नहीं मिलेगा। अपने नापने के, जमीन नापने के जो औजार हैं वो आपको खुद लेके जाने पड़ेंगे। उसके बाद एक और घटना लिखते हैं भगवान, क्या लिखते हैं? कहते एक बार जब मेरे प्रोग्राम के अनुसार इन्हीं मिलिट्री लोगों में से कुछ जनों की एक पार्टी पैमाइश के लिए, पैमाइश का मतलब जो धरती पे नापने का काम करे, पैमाइश के लिए रुड़की से बाहर किसी और स्थान में जाने के लिए तैयार हुई। जहाँ पे जो स्थान उनके लिए निर्धारित किया होगा कि पैमाइश की ट्रेनिंग वहां करनी है, तो उसके लिए जब तैयार हुई, और उनके भिन्न कुछ और सिविल पार्टियां भी इसी काम के लिए बाहर जाने लगी। यानी कि जो सिविल के लोग थे, जो आम घरों से बच्चे आए थे पढ़ने के लिए वो, और जो मिलिट्री के आए थे, मिलिट्री मैन जो वहां आए थे, उनकी बात कर रहे हैं भगवान। जब ये दोनों प्रकार की पार्टियां बाहर जाने के लिए तैयार हुई, और कहते भाई मेरे पास पैमाइश के औजार लेने के लिए आई, पार्टियां दोनों आई कि जी वो औजार दो हमें जिनसे जमीन नापनी है। तो सबके लिए भगवान ने वो लाइन में लगा रखी थी। तो क्या कहते हैं भगवान, जब वो लेने आई पैमाइश का सामान लेने, तब मैंने अपने दस्तूर के अनुसार, जैसा दस्तूर यानी के रिवाज के अनुसार, कॉलेज के एक पुराने और नए कुल औजार एक पंक्ति में लगाकर रख दिए। कि कॉलेज में कुछ पुराने औजार थे, कुछ नए मंगवाने पड़ते हैं जब कैंडिडेट ज्यादा हो या खराब होकर टूट फूट जाते हैं। तो पुराने और नए औजार थे, उनको लाइन में लगा दिया कि एक एक कैंडिडेट आए, वो औजार उठाता रहे अपना। तो क्या कहते हैं भगवान, वो कहते हैं उनको एक पंक्ति में लगा रखा था। और उन्हें कहा गया कि वह जिस तरफ से चाहे बारी बारी से अपने लिए वह औजार उठा लें, कि वो औजार उठा लें एक एक करके। जिस किसी के हिस्से में जो औजार आ जाए वह उसे ले ले और उसके द्वारा अपना काम करे। कहते इस पर जब इत्तेफाक से इस मिलिट्री पार्टी को कुछ औजार ऐसे मिले कि जो अपेक्षाकृत पुराने थे। जो मिलिट्री के थे उनमें कुछ को तो नए मिल गए होंगे, लेकिन कुछ के लिए पुराने थे, वो मिक्स थे ना, मिक्स करके रखे हुए थे। तो कुछ को जो जिनको नए मिले उन्होंने तो वो तो चुप रहे, जिनको पुराने मिले उन्होंने झगड़ा शुरू कर दिया। क्या कहते हैं भवन, इस पर जब इत्तेफाक से इस मिलिट्री पार्टी को कुछ औजार ऐसे मिले कि जो अपेक्षाकृत पुराने थे, और कुछ औरों को वह औजार हाथ आए कि जो अपेक्षाकृत नए थे। तो मिलिट्री वालों को कुछ को तो नए मिल गए, कुछ के लिए पुराने रह गए। तब उससे वह लोग नाराज हो गए, वो नाराज हो गए जिनको पुराने मिले। और यद्यपि मैंने उन्हें पहले बहुत नम्रता से अच्छी तरह समझाने का प्रयास किया, भगवान कहते मैंने उनको अच्छी तरह नम्रता से समझाने का प्रयास किया कि उनका यह इनकार करना ठीक नहीं। देखो नए पुराने जो है, काम चलाना है, काम चलाने का होना चाहिए सहयोग का। लेकिन आम तौर पे हरेक का ये प्रयास होता है कि जो अच्छी चीज है वो मेरे हाथ आए। तो भगवान ने नम्रता से उनको समझाने की कोशिश की कि उनका यह इनकार करना ठीक नहीं और शासन और बाध्यता के नियम के विरुद्ध है। शासन और बाध्यता, हाँ जी, उसके विरुद्ध है उनका ये नाराज होना। तथापि फिर भी उन्होंने मेरे समझाने की कुछ परवाह न की।
यहाँ तक कि उनमें से एक जन ने, जो दफादार था, दफादार मिलिट्री में एक पद होता है, पद का नाम है दफादार, मुझे कहा कि हम फौजी आदमी हैं। भवन कहते हैं मुझे एक ने धमकी दी, हम फौजी आदमी हैं और किसी को मार देने व आप मर जाने से भी नहीं डरते। भवन कहते हैं उसका यह कहना था कि मैंने उसे अपने आत्मिक बल से परिचालित होकर, भगवान देव आत्मा के अंदर कितना आत्मिक बल होगा, हम अनुमान लगाएं। आम साधारण इंसान तो डर जाता है, अधिकारी भी डर जाते हैं, ऑफिसर भी डर जाते हैं। तो भगवान ने अपने आत्मिक बल से परिचालित होकर और बहुत तीक्ष्ण आवाज में, भगवान कहते हैं मैंने बड़ी तेज आवाज के साथ उससे पूछा कि क्या तुम्हारे कहने का यह मतलब है कि मैं जो तुम्हारा शिक्षक हूँ, तो मुझसे अपनी किसी अनुचित कामना के पूरा ना होने पर मुझे मार देने की धमकी देते हो? कि तुम्हारी जो कामना है, जो तुम्हारी चाह है, वो अनुचित है और मैं उसका पूरा नहीं कर सकता, तो तुम मुझे मार डालोगे? तुम ये कहना चाहते हो? इस पर उसने कहा आप जो चाहे समझ लें। यानी कि हाँ, आप जो चाहे समझ लें, कहने का मतलब ये भी हाँ जी। मैंने उसका यह उत्तर पाते ही कॉलेज के जमादार को बुलाया। जमादार भी एक सरकारी पद होता है। जमादार को बुलाया और उसे हुक्म दिया कि इस पार्टी को बाहर जाने के लिए खेमे आदि का देना अभी मुलतवी रखो, सस्पेंडेड रखो, कि अभी इनको सामान नहीं देना, बाहर नहीं जाने जाए, इनको जाने देना। मैं कल इस आदमी की अपमान मूलक क्रिया के संबंध में प्रिंसिपल साहब को रिपोर्ट करूंगा और जब तक वह इस विषय में अपना निर्णय ना दे, तब तक यह लोग पैमाइश के लिए यहाँ से प्रस्थान नहीं करेंगे। रोक दिया उनको बाहर जाने के लिए। इस समय शाम के 4 बज चुके थे और प्रिंसिपल साहब अपने कार्यालय के कमरे से उठकर अपनी कोठी पर जा चुके थे। साहब प्रिंसिपल का नाम मेजर लैंग था। वह कॉलेज के प्रिंसिपल होने के अतिरिक्त जितने देसी और यूरोपियन मिलिट्री सिपाही व अफसर वहां शिक्षा पाते थे, वह उनके मातहत प्रोफेसर के पदों पर काम करते थे, उनके कमांडिंग ऑफिसर भी थे। ये साहब थे प्रिंसिपल साहब, उनके पास एक और पद भी था, कमांडिंग ऑफिसर थे, कि जितने स्टूडेंट्स थे उनके ऊपर भी उनका नियंत्रण था और जिन जिन प्रोफेसर टीचर काम करते थे उनके ऊपर भी उनका नियंत्रण था, कमांडिंग ऑफिसर थे उनके। अगले दिन जब वह 10 बजे अपने कार्यालय में आए, तब मैंने उनके पास जाकर उस दफादार की शिकायत की, जिस पर उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और उसे मेरी शिकायत का हाल बताकर उससे एक्सप्लेनेशन मांगी। जवाब बोल चाहा कि बताओ भाई, तुमने ऐसा क्यों कहा? इस पर उसने कहा कि मैं इतने वर्षों से फौज में रहा हूँ और वहां पर कभी मेरी किसी क्रिया के विषय में कोई शिकायत नहीं हुई और इस विषय में मेरे पास मेरे अधिकारियों के सर्टिफिकेट भी हैं। वो अपनी सफाई दे रहा है। तब मेजर लैंग ने उसका यह बयान सुनकर और शायद उसके सर्टिफिकेट भी पढ़कर भी उसे यह आदेश दिया कि तुम अपने अध्यापक के संबंध में अवश्य अपराधी हो। तो मिलिट्री में अच्छे रहे होगे, अच्छा काम किया होगा, तभी से अच्छा सर्टिफिकेट मिला होगा, लेकिन अपने अध्यापक के प्रति तुम अपराधी हो। परंतु मैं इस बार तुम्हें माफ करता हूँ। यदि आगे को कभी इन्होंने तुम्हारी कोई शिकायत की, तो मैं तुम्हें कॉलेज से निकाल दूंगा और तुम्हें तुम्हारी फौज में फिर वापस भेज दूंगा। प्रिंसिपल साहब ने डांट दिया, अपना निर्णय सुना दिया। उनके इस तिरस्कार का उस पर इतना प्रभाव पड़ा। अंग्रेज प्रिंसिपल थे, अंग्रेज अधिकारी थे, अंग्रेजों ने सरकार चलानी थी, तो इसलिए वो अपना पूरा डिसिप्लिन रखते थे, नियंत्रण में रखते थे। तो कहते उनके डांट फटकार से वो इतना उसके ऊपर प्रभाव पड़ा कि फिर क्या उसने और क्या उसके किसी अन्य फौजी साथी ने मेरे सामने कभी कोई अपमान व कोई अबाध्यता सूचक क्रिया नहीं की। अनुशासनहीनता का किसी ने फिर कोई ऐसा
अपराध नहीं करा। तो प्यारे साथियों, भगवान देवात्मा के शासन प्रणाली को यदि हम समझ सकें तो हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि अनुशासन कितना आवश्यक है। अनुशासन की हर जगह आवश्यकता है। नेचर खुद अनुशासन में बंधी हुई है। नेचर पर अटल नियमों का राज्य है। नेचर में अटकल बच्चू कुछ नहीं कि कोई व्यक्ति ऐसा पैदा हो गया, उसने चाहा कि चांद धरती पे आ जाए, चांद धरती पे आ गया। सूरज दूसरी आकाशगंगा में चला जाए, सूरज दूसरी आकाशगंगा में चला गया। ये अटकल बच्चू बेकार की बातें हैं। नेचर में नियमों का राज्य है, अटल नियमों का राज्य है। ऐसे नियम हैं जो विश्वव्यापी, हम पूरी नेचर में फैले हुए हैं। जिस नियम को कार्य करने का अवसर मिला, उसका जो परिणाम नेचर में विकसित हो जाता है वही परिणाम निकलता है। गारंटी है ये। इसलिए जब नेचर के नियमबद्ध है, अनुशासन है नेचर में, तो नेचर ने जो जो अस्तित्व बनाए हैं उनके लिए भी, हमारे लिए नेचर का अनरिटन आदेश है, फतवा है, ऑर्डर है, कठोर ऑर्डर है कि अनुशासन में रहो। जैसा तुम फल पाना चाहते हो वैसा अनुशासन पूरा करो। अगर डंडे खाना चाहते हो तो शरारतें करते रहो, डंडे पड़ेंगे। भाई बताओ, डंडे खाना चाहता हूँ, शरारतें करते रहो, डंडे पड़ेंगे। अगर अच्छे फल पाना चाहते हो तो तुम्हें अनुशासन में रहना पड़ेगा। ये नेचर का अनरिटन फतवा है सबके लिए। तो प्यारे साथियों, ये आगे आगे 22वां परिच्छेद, इसमें भगवान क्या फरमाते हैं? भगवान कहते हैं कि मुझ में दया यानी सहानुभूति का भाव और उसकी प्रकाशक एक विशेष घटना। भगवान देवात्मा में जो दया भाव है, जो ये सात्विक भाव है भगवान के, हमारे सात्विक भावों से बहुत ऊंची श्रेणी के हैं। भगवान के ये सात्विक भाव, इनकी प्रजाति बहुत ऊंची है, प्रजाति अलग है। हमारी वाली प्रजाति नहीं है। हमारे जो सात्विक भाव हैं, जो भी थोड़े बहुत हैं, वो हमारे सुख और राग की धरती से पैदा होते हैं। भगवान देवात्मा के जो सात्विक भाव है वो सत्य शुभ की धरती से पैदा होते हैं। यानी कि वो ऐसे हृदय में पैदा होते हैं जिनकी हृदय भूमि, जैसे खेत है ना, खेत खेत में जिस प्रकार की मिट्टी हो गई, उसमें अगर हम जबरदस्ती को दूसरी कोई पौध बीजेंगे, अगर वो उग भी जाए तो वो फल ऐसे देगी। जैसे अगर मैं अम्बाला में यहाँ सेब ले आऊं बीजने के लिए, और जबरदस्ती घेर के तंबू में खूब उसके अंदर लगा के कितने ही अपना एयर कंडीशनर को खूब ठंडा रखूं, जैसे शिमला में रहता है, वो हो भी गए, वो बात नहीं बनेगी, फिर भी नहीं बनेगी। जो नेचुरल नेचुरल वातावरण में जो चीज होती है। तो भगवान के जो सात्विक भाव है वो देव भूमि से पैदा हुए हैं। उनके हृदय की जो भूमि है, उनकी जो आत्मा है अद्वितीय है, उसमें से पैदा हुए हैं। हमारे सात्विक भावों व देव आत्मा के सात्विक भावों में आकाश पाताल का अंतर है। तो भगवान क्या कहते हैं कि मुझ में दया व सहानुभूति का भाव और उसकी प्रकाशक एक विशेष घटना। तो भगवान अपने दया भाव की एक घटना से हमें परिचित करवा रहे हैं। क्या लिखते हैं भगवान? मुझ में दया विषयक जो भाव बाल्यकाल से ही विकसित हुआ था, वह मेरे रुड़की के निवास के दिनों में और भी अधिक उन्नत हो गया। भगवान कहते जो मेरे अंदर दया भाव पैदा हुआ था अपने पैतृक स्थान पे अकबरपुर में, वो रुड़की में आकर और ज्यादा विकसित हुआ है। और मैं यथा अवसर, जब भी मुझे टाइम मिलता, जब भी अवसर मिलता, मैं यथा अवसर उससे परिचालित होकर एक व दूसरे प्रकार का दया मूलक काम किया करता था। भगवान कहते हैं जब भी मुझे कोई अवसर मिलता है दया विषय काम करने का, तो मैं करता था। ऐसी कितनी ही छोटी छोटी क्रियाएं को छोड़कर, जो मुझे इस समय याद भी नहीं, इसी भाव की सूचक वहां पर जो एक विशेष घटना उत्पन्न हुई थी, उसका मैं यहाँ उल्लेख करता हूँ। भगवान दयावेशक भाव की एक घटना लिख रहे हैं। क्या लिखते हैं? कहते हैं सन 1873 ईस्वी में मैं गर्मी के मौसम में एक दिन शाम को वहां से बाजार में से जा रहा था।
पैरों की ताकत और पेट शुभ हो। कृपया माइक ऑफ रखें अपना। शारदा जी, आपका माइक ऑन है। शारदा बत्रा जी, हाँ जी। बंद करो, बंद कर लो। धन्यवाद। तो क्या फरमाते हैं भगवान? कहते हैं, सन 1873 ईस्वी में मैं गर्मी के मौसम में एक दिन शाम को वहां के बाजार में से जा रहा था। मैंने देखा कि वहां पर एक जगह एक जवान गौ एक गाय नीलाम हो रही थी। बाजार में भगवान वहां से निकल रहे थे तो उन्होंने देखा कि गाय नीलाम हो रही है। मुझसे किसी ने कहा कि एक कसाई इस गाय को खरीदना चाहता है। तो वहां कई लोग हुए। एक ने कहा कि ये जी ये कसाई ये गाय को खरीदना चाहता है, ये ऊंची बोली देकर इसको ले लेगा। यदि आप अपनी बोली देकर इसे छुड़ा लें तो इस गाय की जान बच सकती है। तो भगवान कहते हैं, इस बात को सुनकर मैंने उसके प्राण बचाने के उद्देश्य से उस पर अपनी बोली देना शुरू कर दी और अंततः मैं वह गाय खरीद लाया। जब भगवान की बोली सबसे ऊंची थी तो गाय भगवान को मिल गई। पैसे दे दिए जो बोली में तय हुए थे। तो भगवान कहते, कई महीनों तक वह गाय मेरे पास रही। फिर कॉलेज की छुट्टियों में जब मैं घर जाने लगा तब मैं वह गाय एक ऐसे पंडित को तब मैंने वह गाय एक ऐसे पंडित को देनी चाहिए कि जिससे मैं कुछ दिनों तक संस्कृत पढ़ी थी। उस पंडित ने अपना एक शिष्य मेरे पास भेज दिया और मैंने बड़ी प्रसन्नता के साथ वह गाय उनकी इच्छा के अनुसार उनके उस शिष्य को अर्पण कर दी। इसे अर्पण करने से पहले मैंने अपने पिताजी की सेवा में जो पत्र भेजा था उसमें मैंने इस गांव के संबंध में इस प्रकार लिखा था। भगवान ने अपने छठे पिताजी को जो पत्र लिखा उसमें से गाय की घटना के बारे में क्या लिखते हैं? मैं यह गाय उन्हें इसलिए नहीं दूंगा, अभी गाय दी नहीं थी। तो भगवान ने अपने पिताजी को कहा कि मैं यह गाय उन पंडित जी को इसीलिए नहीं दूंगा कि मुझे अगले जन्म में वह गाय फिर से प्राप्त हो, किंतु केवल निष्काम भाव से निस्वार्थ भाव से उन्हें अर्पण करूंगा, कृतज्ञ भाव से उन्हें अर्पण करूंगा ताकि उनके लिए वो हितकर हो सके, सेवाकारी हो सके। तो बहुत बहुत सम्मान के योग प्यारे साथियों, ये 22वां अध्याय भी कंप्लीट हुआ। अब आ गया 23वां परिच्छेद। तो इसमें भगवान लिखते हैं कि मुझ में हितनुराग मूलक न्याय भाव का विकास। देखिए अलग अलग भाव हैं ये, दिखने में हमें एक ही लगती हैं। पहले भाव में आया था हित मूलक, हित अनुराग मूलक शासन पर। मैं हित अनुराग मूलक शासन विधि के अनुसार काम करता था। दूसरा था दया भाव से, ये आ गया हित अनुराग मूलक न्याय भाव से। न्याय भाव का इसमें उल्लेख है। तो समय ये लंबा है इसलिए हम इसको यहीं छोड़ते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें इतनी सुंदर घटनाएं सुनने को मिल रही है और उन घटनाओं में जो और भी सौंदर्य निखर कर आता है, उन घटनाओं के पीछे भगवान देवात्मा का उद्देश्य क्या था। हम देखें अदालतों में जो केस चल रहे हैं, कई बार फौजदारी केस, कोई व्यक्ति मारा जाता है, कत्ल हो जाता है और केस चलता है। कई बार सारे प्रूफ भी मिल जाते हैं, अपराधी पकड़ा जाता है, वो प्रमाणित भी हो जाता है कि इसी ने व्यक्ति मारा है। तो सब सरकारों में सब अदालतें जो है वो ये भी देखते हैं कि भी इसने किस उद्देश्य से मारा है। उद्देश्य को भी स्टडी करती है कि इसका उद्देश्य जो था वो अपराध मूलक था या कोई इसके पीछे कुछ और मोटिव था। तो अगर उद्देश्य अपराध मूलक ना हो तो सरकारें कई बार, अदालतें कई बार माफ भी कर देती हैं या कई बार कम सजा भी देती हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि प्यारे साथियों, नेचर ने हम मनुष्यों को जो बुद्धि दी है, बहुत बड़ा वरदान दिया हमें। मनुष्य के पास जो बुद्धि है ना, उन्नतशील बुद्धि है, ये बहुत बड़ा वरदान है। हमारे पास सुख सुविधा के कितने सामान है,
आप देखें कितने पत्रिकाओं में, कितने अखबारों में, कितने चैनल में रोज रोज नई नई डिस्कवरीज की चीजें आ रही हैं। ऐसी ऐसी आ रही है बड़ी के दांतों तले उंगली दबा लेता है इंसान। इतनी चीजें कितनी देगा कोई, इतनी सुख सुविधा की हमारे पास सामान और बन रहा है, साइंस पैदा कर रही है। तो ये उन्नतशील बुद्धि शक्ति की बदौलत है। नेचर ने हमें बहुत बड़ा वरदान दिया है उन्नतशील बुद्धि शक्ति देकर। हम इसका अधिक से अधिक सदुपयोग करना सीख लें और अधिक से अधिक सदुपयोग करके अपने लिए और दोनों के दूसरों के लिए हितकर बनने का प्रयास करें। इसी में हमारा सच्चा भला है, इसी में हमारा सच्चा आत्म कल्याण है और हम औरों के लिए सेवाकारी होकर बहुत बड़े पुण्य के अधिकारी बनते हैं, सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने के अधिकारी बनते हैं। तो सबका शुभ हो, सबका भला हो। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ संध्या। तो प्यारे साथियों, रात को मिलेंगे 8:40 से 9:30 तक और कल प्रातः 5:30 से 6:30। सबका शुभ हो। शुभ संध्या। बहुत बहुत धन्यवाद।